आया होगा ऑप्शन, ठीक है। सर कर दिया। चलो तूने स्टार्ट भी कर दिया। चलो हम लोग पढ़ रहे थे रिलेटिव मोशन, तो लास्ट वाले में हमने, रिद्धि बेटा आप भी देखो, ठीक है, रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे हम लोग, और रिलेटिव मोशन को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, उसके क्या क्या फॉर्मूले थे, ठीक है, वो हमने करे थे। तो टॉपिक डालो रिलेटिव मोशन। ठीक, तो आप कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग रिलेटिव मोशन पे। जैसे सपोज करो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसको बोल दिया ए, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड जा रहा है, इसकी वेलोसिटी हम लोग ले लेते हैं, सपोज करो 4 मीटर पर सेकेंड, v1 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर, बॉडी, जो बी की तरफ आ रही है, सॉरी ए की तरफ आ रही है, बी बॉडी है, इसकी वेलोसिटी हम लोग ले लेते हैं 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी वेलोसिटी तो हम लोग लेते हैं 6 मीटर पर सेकेंड। ए और बी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज सपोज करो 100 मीटर, ठीक है। कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, मुझे बताना है कि कितने टाइम बाद दोनों कोलाइड करेंगे, कितने टाइम बाद दोनों के बीच में कोलिजन होगा, मुझे ये फाइंड करना है। फाइंड टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड, कोई बता सकता है? फाइंड टाइम आफ्टर विच, अच्छा रिलेटिव मोशन क्वेश्चन को आसान करता है मुश्किल करता है? फाइंड टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड, कितने टाइम बाद दोनों आपस में कोलिजन करें, कोई फाइंड टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड, ठीक है। कैसे करेंगे, इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, आप किसी के भी रेस्पेक्ट में ले लो, ए के रेस्पेक्ट में चाहो तो ए के रेस्पेक्ट में, बी के चाहो तो बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, मैंने उस दिन आपको कुछ फॉर्मूले बताया था, पहले वो फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर ए रिलेटिव जीरो, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो, अगर जीरो हो, तो एस रिलेटिव आपको डायरेक्टली निकालना है, कैसे, यू रिलेटिव इनटू टी करके, प्लस हाफ ए रिलेटिव पे आएगा, लेकिन वो वाली टर्म ए रिलेटिव, लेकिन ये वाली टर्म की जीरो हो जाएगी, क्योंकि ए रिलेटिव क्या है, जीरो है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, एस रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव इंटू टी, क्योंकि यहाँ पे ए रिलेटिव क्या है इस क्वेश्चन में, ना तो इसका एक्सेलरेशन ना इसका एक्सेलरेशन, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हुआ, जीरो हुआ। रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो आप लिखोगे एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी। अब किसी की भी रेस्पेक्ट में देख लो, ए के रेस्पेक्ट में देखना हो और बी के रेस्पेक्ट में देखना हो, तो बी के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना आता है, वी ए माइनस वी बी, उस दिन सिखाया था मैंने। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वी, वी ए माइनस वी बी होगा, वी ए की वेलोसिटी कितनी है 4, ठीक है, माइनस वी बी की वेलोसिटी माइनस का 6, 4 प्लस प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी आया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब एस रिलेटिव कितना होगा, दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है, तो टाइम बराबर क्या होगा, आपको यू रिलेटिव मिल गया कितना 10 मीटर, तो टी इक्वल टू हो जाएगा एस रिलेटिव अपॉन डी रिलेटिव, ठीक है। तो एस रिलेटिव कितना है 100, और वी रिलेटिव कितना है आपका 10, कैंसिल करोगे आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड, ठीक है। तो 10 सेकेंड बाद दोनों आपस में कोलिजन होगा, दोनों के बीच में। क्या समझ में आयुष? यस सर। मीटर पर सेकेंड, बी की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोलिजन तो होगा क्योंकि पीछे वाली गाड़ी ज्यादा स्पीड से आ रही है, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है दैट इज 100 मीटर, 100 मीटर डिस्टेंस है। बताओ कितने टाइम बाद दोनों का कोलिजन होगा, मुझे बताना है कितने टाइम बाद दोनों का कोलिजन होगा, जल्दी जल्दी आ गया आंसर। सर डिस्प्लेसमेंट कितना 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 10, आंसर आ जाएगा आपका 10 सेकेंड। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चलो अब कोई एक्सीलरेशन वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
दो बॉडी ले लेते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं, सपोज करो u इक्वल टू इसका u1 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सीलरेशन इसका ले लेते हैं, कितना लें, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इजी कर लेते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक दूसरी बॉडी है यहाँ पर, ये उससे दूरी पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस ले लेते हैं, सपोज करो 100 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। 100 मीटर के डिस्टेंस पर जो आंसर आएगा देख लेंगे, ठीक है। ये बी बॉडी है, इसका एक्सीलरेशन ले लेते हैं, सपोज करो कितना लें इसका एक्सीलरेशन, ये भी इधर मूव कर रही है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। बताओ ये कितने टाइम बाद मिलेगी, इसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इस बॉडी का कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, लेकिन ये वाली बॉडी जो है ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रही है। तो बताओ ये कितने टाइम बाद मिलेगी। फाइंड टाइम व्हेन ए कैचेस बी, फाइंड टाइम व्हेन ए कैचेस बी, ए कैचेस बी, ठीक है, कैचेस की स्पेलिंग गलत। तो ए है जो है वो बी को कितने टाइम बाद पकड़ लेगा, ठीक है, हमें ये निकालना है, ए जो है वो बी को कितने टाइम बाद पकड़ लेगा। रिलेटिव एक्सीलरेशन निकाल लो, ठीक है, रिलेटिव स्पीड निकाल लो, रिलेटिव एक्सीलरेशन निकाल लो, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, कितना है, वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। शुरू कर दो। चलो इसको सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग सबसे पहले निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज यू ए माइनस यू बी। यू ए कितना आपका 2 मीटर 2 माइनस बी भी इधर जा रहा है, कितना आएगा 10, 2 - 10 - 8, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ठीक, -8 आ गया ये। अब एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी ये निकालते हैं। ए का एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी, कितना है एक्सीलरेशन ए का 4, बी का एक्सीलरेशन कितना है 0, तो कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और -8 मीटर पर सेकेंड। as relative displacement of a with respect to b, a का b के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, तो क्या लेंगे, 100 लेंगे -100 लेंगे, a के रेस्पेक्ट में अगर b का डिस्प्लेसमेंट लूं तो कितना होगा, ये -100 होगा आई थिंक, ठीक है। पोजीशन ऑफ a माइनस पोजीशन ऑफ b, पोजीशन ऑफ a, अगर रेफरेंस किसको लिया मैंने, b से देख रहा हूँ, तो b से a किधर दिखेगा आपको, -100 पे दिखेगा, b से a जो दिखेगा वो आपको कहाँ पे दिखेगा, -100। बी पे खड़े होके a को देखो, बी पे खड़े होके ए को देखोगे तो बी लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो -100, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी -100 आया आपका, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, वहां पर प्लस लिया था क्योंकि वहां पर हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर अब ये सारी चीजें आ रही है, इसलिए किसी भी एक को रेस्पेक्ट लेना, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू बी लिया मैंने यहाँ पे, सारी चीजें विद रेस्पेक्ट टू बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, गलती मत कर देना, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, रब कर रहा हूं मैं इसको। चलो अब देखो इसके बाद, अब लगाएंगे फॉर्मूला, एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। एस रिलेटिव कितना है आपका, माइनस का 100 आया था, यू रिलेटिव कितना आया था, -8 आया था शायद, -80, हाफ ए रिलेटिव आपका आया था 10, 10 था, सॉरी 4 था ना, 4 था ना, 4 - 0 4 ही होगा, ठीक है। हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, कैंसिल करो, 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, कितना हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे 50, इसका हाफ करेंगे 4, इसका हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। तो 50 के फैक्टर तो नहीं होते, 50 कितना होगा, 4 तो नहीं आएगा किसी भी करके, 10 5 जा 50 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आपको डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी सीधे धराचार्य वाले फॉर्मूले से करना पड़ेगा, माइनस बी 4 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी 4 4 जा 16 प्लस 4 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ये कितना आपका 1। ठीक है, ये फॉर्मूला सभी जानते हैं। 54 जा 200, 200 प्लस 216, तो टी इक्वल टू क्या आएगा, 4 प्लस माइनस 16 प्लस, सॉरी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अंडर रूट 216, 216 बाई 2। ठीक है, 216 के रूट कर दो आप, 216 के रूट क्या होंगे, अंडर रूट 216। ठीक है, 196 होता है 14 का, तो ये आई थिंक 15 के अप्रोक्स आएगा, 15 का होता है 225। सर वहाँ पर प्लस लिखे हैं। प्लस माइनस 16 प्लस 4 इंटू 50। हाँ, 16 प्लस 4 इंटू 50, प्लस कैसे 4 होगा? AC होता है ना, फॉर्मूला आपको पता नहीं है डिस्क्रिमिनेंट वाला। अगर आपके सर पास बी ऐसी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC यस सर। बाई 2 है। अब आप बोल रहे हैं प्लस कैसे हुआ, क्योंकि c जो है वो माइनस का है, अच्छा c क्या है, माइनस का, माइन तो माइनस माइनस प्लस हो गया वो। यस। ठीक है, और अंदर अगर माइनस साइन आता है, ये आता तो गलत होता, फिर वो माइनस 216 आता, तो 216 जो होता है वो ग्रेटर देन होता। तो इसके दो आंसर होंगे, देखते हैं, एक तो टी प्लस 4 माइनस अंडर रूट 200/16 बाई 2, एंड होगा 4 प्लस अंडर रूट 216/2। तो आपका ये वाला आंसर राइट है, ये वाला आंसर रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो सॉल्व करोगे 216, तो यहाँ पर टाइम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, टाइम क्या आएगा उसमें, नेगेटिव आएगा, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक, चलो क्वेश्चन देखो, एक में आयुष है और एक में आर्यन है। ठीक है, आयुष और आर्यन, अब कौन किसका पीछा करेगा, कौन चोर बनेगा, कौन पुलिस बनेगा। आयुष को चोर बना दीजिए सर। आयुष को चोर बना दीजिए। कुछ बना दो सर। पिक्चर देखिए तुमने, क्या सर? धूम वाली पिक्चर देखिए, धूम धूम हाँ 2 हाँ या धूम देखिए 3, सर, सारी देखिए। इसमें वो ए सिंबल छोड़ता है, ए। हमारे पास 2 कार्ड है, ठीक है, कोई भी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं किसी को नहीं बना रहा। 2 कार्ट है हमारे पास, कार्ट नंबर 1, कार्ट नंबर 2। ठीक है, कार्ट नंबर 1 इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। इसकी अभी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, एंड कार्ट 2 की हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड, और दोनों की बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 2 किलोमीटर, मीटर नहीं है, किलोमीटर है। दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। ऑब्वियसली इसको पकड़ लेगा। ठीक है, ऑब्वियसली अगर इसी वेलोसिटी से चलते रहे तो एक दूसरे को पकड़ लेगा, C1। तो मुझे फाइंड करना है कि C2 जो है, कार्ट 2, उसका मिनिमम एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए कि ए उसको पकड़ नहीं पाए। ठीक है, उसको बस पकड़ नहीं पाए। एट द गिवन मोमेंट C2 स्टार्ट एक्सीलरेटिंग। ठीक है, पुलिस ने चोर को देखा और अपना भागना स्टार्ट किया। ठीक है, ये तो कांस्टेंट से चलेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट से चलेगा, इसके पास इतनी स्पीड है। इसने क्या करा, किसी गाड़ी में पीछे वो होता है ना, क्या होता है, कौन सा पंप होता है, नाइट्रोजन गैस का वो। ठीक है, तो NOS। उसने क्या करा, उसको स्टार्ट किया। हाँ, नाइट्रोजन का होता है ना। ठीक है, उसने उसको स्टार्ट करा। ठीक है,
तो at the given instant C2 start accelerating. C2 start accelerating at constant rate. Accelerating at constant rate just to avoid इसको क्या करना है, just to avoid, ठीक है, just to avoid collision बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, just to avoid, क्या बोलेंगे इसको, गेटिंग कॉट। just to avoid collision, हाँ, just to avoid getting caught, ठीक है, पर इसको मतलब पकड़ ना पाइए, ज्यादा स्पीड से भागेगा, ज्यादा एक्सीलरेट करेगा तो ठीक है, वो ऑब्वियसली पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन हमको जस्ट ये सिचुएशन करनी है कि वो बस वो पकड़ नहीं पाए, जस्ट टू अवॉइड गेटिंग कॉट, ठीक है। तो फाइंड एक्सीलरेशन, कितना एक्सीलरेशन होगा उसका, फाइंड एक्सीलरेशन, उसका कितना एक्सीलरेशन होगा, ये फाइंड करना है हम लोगों को।